हालेलुया। सबको जय मसीह की। सब जन अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर का धन्यवाद करो। आज के सुंदर दिन के लिए उसके नाम की महिमा करो। उसने हमें नया दिन दिया है, नई सांसें दी है, नया जीवन दिया है। उसके नाम की तारीफ करो सब जन अपने हाथों को उठाते हुए। धन्यवाद दी यीशु, धन्यवाद दी यीशु। खुदावन तुम महान परमेश्वर है। मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। पिता तेरे नाम की तारीफ हो। खुदावन तुम महान परमेश्वर है। तेरे नाम की मैं महिमा करता हूँ खुदावन, धन्यवाद करता हूँ मैं तेरे नाम का आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता। इस नई सुबह के लिए, नई शुरुआत के लिए तूने नई सांसें हमें दी परमेश्वर पिता। हमें बचा के रखा, संभाल के रखा। तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। सब जन अपने हाथों को उठाओ और कहो धन्यवाद दी यीशु। जोर से बोलो थैंक यू जीसस। जोर से कहो धन्यवाद दी यीशु। तुम महान परमेश्वर है। मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ इस नए दिन के लिए, नई शुरुआत के लिए, नई सांसों के लिए, नए जीवन के लिए। पिता मैं जानता हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ आज मेरी आशीष का दिन है, आज मेरी बरकत का दिन है, आज मेरे छुटकारे का दिन है। बोलो आज मेरी गरीबी का आखिरी दिन है, आज मेरी बीमारी का आखिरी दिन है। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मैं आपको प्रार्थना से पहले एक बात बताना चाहता हूं। अगर आप अपनी गरीबी में खुश हो तो परमेश्वर भी आपके साथ खुश है। अगर आप अपनी बीमारी में खुश हो तो फिर परमेश्वर भी आपके साथ खुश है। लेकिन अगर आप अपनी गरीबी से खुश नहीं हो तो फिर परमेश्वर भी खुश नहीं है आपकी गरीबी, आपको गरीबी में रख के। फैसला आपके ऊपर है। आपको पता, कई लोग आज अपनी गरीबी में खुश है, उन्हें कोई परवाह नहीं। उन्हें ऐसा लगता है ठीक है मैं गरीबी में अच्छा हूं, तो फिर परमेश्वर भी यही कहेगा चल तू गरीबी में रह। अगर तू गरीबी में अच्छा है तो मैं भी तेरे साथ अच्छा हूं, मैं भी तेरे साथ खुश हूं। अगर आप गरीबी का इनकार नहीं करोगे, बीमारी का इनकार नहीं करोगे, तो ये चीजें आपकी जिंदगी को कभी छोड़ के नहीं जाएंगी। बाइबल में लिखा जब यीशु मसीह को मारा गया, किसी ने यीशु मसीह को नहीं मारा। अगर हम ध्यान से बाइबल को पढ़ें तो जब यीशु मसीह सूली पे लटकाया गया था तो यीशु ने खुद अपने प्राण दिए थे। उसने परमेश्वर को कहा मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में देता हूं, मैं अपने प्राण तुझे देता हूं। किसी के पास ताकत नहीं थी यीशु के प्राण निकालने की। यीशु ने खुद अपने प्राण दिए। परमेश्वर ने बोला हिजकिय्याह को तेरी उम्र खत्म हो चुकी है, लेकिन हिजकिय्याह ने क्या कहा, परमेश्वर मैं नहीं अभी मरना चाहता। उसने दीवार की ओर प्रार्थना कर, दीवार की ओर अपना मुंह करके प्रार्थना की कि परमेश्वर मैं अभी नहीं मरना चाहता, मेरी उम्र को बढ़ा, मेरे कामों को याद कर। लिखा परमेश्वर ने फिर से उसे मैसेज दिया कि मैंने तेरी उम्र बढ़ा दी है। आपके हाथ में है सब कुछ। अगर आप गरीबी में खुश हो तो परमेश्वर भी आपके साथ खुश है। अगर आप चाहते हो गरीबी से निकलना, चाहते हो बीमारियों से निकलना, तो इनका इनकार करना पड़ेगा। जब तक आप गुस्सा नहीं करोगे इन चीजों से कभी बाहर नहीं आ सकते। अगर आप स्तिफनुस को पढ़ें तो लिखा उस पर पथराव किया गया और स्तिफनुस ने कहा मैं अपनी आत्मा परमेश्वर को सौंपता हूं, मैं अपने प्राण देता हूं। लिखा वो मर गया। और सेम पथराव पौलुस पे भी किया गया, लेकिन पौलुस कुछ नहीं बोला। और लिखा आगे चल के पौलुस जीवित था। पौलुस उठा और परमेश्वर के काम करने लगा। लेकिन स्तिफनुस ने अंगीकार किया था कि ठीक है अब मेरा टाइम खत्म हो चुका है, अब मैं अपने प्राण परमेश्वर को देता हूं। आपके ऊपर डिपेंड है आपने कैसे जीना है, आपकी लाइफ कैसे होनी है, आप अपनी लाइफ को कैसा बनाना चाहते हो। अगर आप कहोगे मैं गरीबी में ठीक हूं,
मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, तो आप बीमार ही रहोगे, आप गरीबी में रहोगे। फैसला आपका है, आपने क्या करना है। क्या आपने गरीबी से बाहर आना है या गरीबी के अंदर ही रहना है, बीमारियों से बाहर आना है। एक इंसान ने बहुत अच्छी बात कही है कि गरीबी में पैदा होना पाप नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाना यह पाप है। कोई मायने नहीं करता आप गरीबी में पैदा हुए हो, आपने बीमारी के साथ जन्म लिया है। अगर आप यीशु में हो, आप सब कुछ बदल सकते हो। मैं आपको सच में बता रहा हूं, आप सब कुछ बदल सकते हो। आप अपनी बीमारियों को खत्म कर सकते हो अगर आप मसीह में हो, आप यीशु को जानते हो। आप अपनी गरीबी को खत्म कर सकते हो। उसके वचनों में हर एक सवाल का जवाब है। अगर आप गरीबी से निकलना चाहते हो तो उसके वचन में लिखा है। अगर आप बीमारी से निकलना चाहते हो तो उसके वचन में लिखा है। पर डिपेंड आप पे करता है, आपने करना क्या है। आप परमेश्वर की ओर देख रहे हो और परमेश्वर आपकी ओर देख रहा है। आप सोच रहे हो परमेश्वर कब कुछ करेगा, और परमेश्वर देख रहा है तू कब समझेगा कि मैं सब कुछ कर चुका हूं। परमेश्वर ने अब कुछ नहीं करना, उसने सूली पे अपनी जान देकर सब कुछ पूरा कर दिया है। यीशु ने कहा सब कुछ पूरा हुआ, अब तेरे हाथ में है। मैंने बाइबल तुझे दे दी है, इसे पढ़ और अपनी लाइफ को बना। वचनों को समझ और अपनी लाइफ को बना। आज लोगों को इतना नहीं पता हमारे मुंह में ताकत है। परमेश्वर ने हमारे मुंह में ताकत दी है, हमारे बोलने में ताकत है। हम जैसा अंगीकार करेंगे वैसी हमारी लाइफ बनेगी। आज देखो माता पिता को अपने बच्चों को श्राप कैसे देते हैं, और फिर वो पूरा हो जाता है, फिर वो परमेश्वर को गालियां देते हैं, तूने ऐसा क्यों किया। उन्हें अपने मुंह पे तो कंट्रोल नहीं है, फिर बाद में परमेश्वर को कोसते हैं। अपने मुंह को कंट्रोल में रखो, यह सबसे खतरनाक चीज है। आपकी जीभ सबसे खतरनाक हथियार है। लिखा जुबान जंगलों में आग लगा देती है। एक छोटी सी बात के कारण रिश्ते खत्म हो जाते हैं, जिंदगियां खत्म हो जाती हैं इस जुबान के कारण। उसके वचन में लिखा जो अपनी जीभ को वश में लाना चाहेगा वही इसका प्रतिफल पाएगा। इसके वश में मौत और जीवन है। आज आपका अंगीकार क्या है? मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। तो आप सच में बीमार रहोगे। उसके वचन में लिखा उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। इस वचन का अंगीकार क्यों नहीं करते? रोज सुबह उठो और इस वचन का अंगीकार करो कि मैं बीमार नहीं हूं, मैं यीशु के मार खाने से चंगा हो चुका हूं। चाहे परमेश्वर आपको चंगियाई दे या ना दे, लेकिन आपने अंगीकार करना नहीं छोड़ना। फैसला आपने करना है कि आप गरीबी में खुश हो या नहीं। अगर आप इनकार करोगे गरीबी का, इनकार करोगे बीमारियों का कि तुम मेरा हिस्सा नहीं है, मैं प्रभु में आ चुका हूं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, मांस के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, तो कोई शैतान, कोई दुनिया का इंसान, कोई ताकत आपकी चंगियाई को रोक नहीं सकता, आपको बढ़ने से रोक नहीं सकता। आपको पता आपकी आशीष की रुकावट का कारण कौन है? आपका शरीर, आप खुद हो। आपने फैसला करना है, आपको गरीबी में रहना है या फिर गुस्सा करके गरीबी पे बाहर आना है। क्योंकि बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला, आपको कुछ करना होगा, आपको उठना होगा, आपको अपनी जिंदगी को बदलना होगा, अपने अंगीकार को बदलना होगा। आमीन। और परमेश्वर आपको ग्रेस देगा, आपको गरीबी से बाहर आने की ताकत देगा।
आपको बीमारियों से छोड़ने की ताकत देगा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। अगर आपका आमीन ऊंचा है, मैं आपको सच में बता रहा हूं, परमेश्वर ने सब कुछ आपके हाथ में दिया है। आप जैसा चाहो अपनी लाइफ को बना सकते हो। मैं आपको सच में बता रहा हूं। उसके वचन में लिखा, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो आदम को अपने स्वरूप में बनाया, आदम को अपने जैसा बनाया। परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि उसने आदम को सेम अपने जैसा बनाया। जो पावर्स परमेश्वर के पास थी, वही पावर परमेश्वर ने आदम को दी। और सबसे ज़्यादा ताकत हमें जुबान में दी है, क्योंकि परमेश्वर ने बोलने के द्वारा इस पृथ्वी को, उजियाले को बनाया। उसने कहा उजियाला हो, तो लिखा उजियाला हो गया। और वही सेम ताकत परमेश्वर ने आदम को और हमें दी है। हम जैसा बोलेंगे वैसा होता जाएगा। एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन मैं जानता हूं, मेरी गवाही है, हम जैसा बोलते हैं वैसा होता जाता है, हमारी जिंदगी में वैसा बनता जाता है। अगर हम गलत बोलेंगे तो गलत होगा। क्या आप तैयार हो फैसला करने के लिए कि मैं गरीबी में नहीं रहना चाहता, मैं बीमारी में नहीं रहना चाहता, मैं इन्हें इग्नोर करता हूं, मैं इनका इनकार करता हूं? तैयार हो आप? तो अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर मैं अक चुका हूं अपनी बीमारियों से। बोलो, मैं अक चुका हूं अपनी गरीबी से। बोलो, अब मैं रहना नहीं चाहता, अब मैं बीमारियों में नहीं रहना चाहता। बोलो, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। बोलो, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। बोलो, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। सीरियस होकर प्रार्थना करो, गुस्से के साथ शैतान को डांटो, बीमारियों पे गुस्सा करो। अभी आपकी बीमारियां जाएंगी। बोलो, परमेश्वर मैं बीमारियों में नहीं रहना चाहता। बोलो, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बोलो, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बोलो, मैं बीमारी पे गुस्सा करता हूँ, मैं बीमारी पे चिल्लाता हूँ, बीमारी को डांटता हूँ। बोलो, यीशु के नाम में जाए जाए। डांटो बीमारियों को गुस्से के साथ। आपकी बीमारियों का आज आखिरी दिन है यीशु के नाम में। बोलो, बीमारी तू मेरा हिस्सा नहीं है, तू मेरा हिस्सा नहीं है। मैं तेरा इनकार करता हूं, मैं तुझे डांटता हूं, मैं तुझे श्रापित करता हूं। बोलो, गरीबी तू मेरा हिस्सा नहीं है। बोलो, तू मेरा हिस्सा नहीं है। मैं तेरा इनकार करता हूं, मैं अपनी जिंदगी से तुझे अलग करता हूं। बोलो, मैं बीमारियों को अपनी जिंदगी से अलग करता हूं, गरीबी को मैं अलग करता हूं। बोलो, मेरा हिस्सा नहीं है। बोलो, एक्सीडेंट मेरा हिस्सा नहीं है, बैड न्यूज मेरा हिस्सा नहीं है। बोलो बोलो सब जन, बोलो, बीमारियां मेरा हिस्सा नहीं है, कैंसर मेरा हिस्सा नहीं है, शराब मेरा हिस्सा नहीं है, कोई कमी घटी मेरा हिस्सा नहीं है। रिबा बापा पापा शिखोंदो नखो रे बेसे खेंदे ने खैयारा बाखांदा नखा रबा पापा 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 शिखोंदो नखो नीना मासांदा यारा बापा पापा पापा पापा। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। सब जन प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुन रहा है। बोलो बोलो, गरीबी मेरा हिस्सा नहीं है। बोलो, मैं गरीबी का इनकार करता हूँ, मैं बीमारी का इनकार करता हूँ। बोलो, ये सब मेरा हिस्सा नहीं है। बोलो, आशीष मेरा हिस्सा है, चंगियाई मेरा हिस्सा है। बोलो, उसके वचन में लिखा है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। बोलो, यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। बोलो बोलो सब जन, बोलो, यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। रिबा पापा 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 शिखोंदो नखो रे बेसे खेंदे ने खैयारा बाखांदा नखा। गैर भाषा में प्रार्थना करो सब जन। आप बढ़ने वाले हो प्रभु यीशु के नाम में, आप ऊंचे किए जाने वाले हो प्रभु यीशु के नाम में। आपके बिजनेस में ब्लेसिंग आए। बोलो, कोई कमी घटी मेरा हिस्सा नहीं है। मुझे बनाया गया है बढ़ने के लिए, मुझे बनाया गया है ऊंचा किए जाने के लिए, महिमा पाने के लिए। उसके वचन में लिखा, तेरी महिमा के दिन आ चुके हैं।
आपका बिजनेस फलवंत होगा प्रभु यीशु के नाम में। मैं आपके बिजनेस में आशीष को बोलता हूँ, सफलता को बोलता हूँ। परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया है कि आप सफल जीवन जियो। वो नहीं चाहता आप असफल हो, वो चाहता है आप बढ़ो। उसने कहा जब आदम और हवा को बनाया, फूलो और फलो और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर की ये इच्छा है, ये डिजायर है कि आप बढ़ो, आप ऊंचे स्थानों पे बैठाए जाओ। ये परमेश्वर की इच्छा है। मैं आपको सच में बता रहा हूं, जो उसकी दिल की इच्छा है वो आपको चाहता है बढ़ाना। कहो परमेश्वर, अब मैं बढ़ना चाहता हूं, अपनी कलीसिया में, अपनी सेवकाई में, आत्मा में, प्रार्थना में, पवित्रताई में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपनी सैलरी में। कहो सब जन परमेश्वर को। आपके बढ़ने के दिन आ चुके हैं प्रभु यीशु के नाम में। मैं आपके बिजनेस में बढ़ोतरी को बोलता हूं, सफलता को बोलता हूं। सफलता आपका हिस्सा है, सफलता आपका हिस्सा है प्रभु यीशु के नाम में। सफलता आपका हिस्सा है प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। मैं आपको बता रहा हूं, सफलता आपका हिस्सा है प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। सफलता आपका हिस्सा है प्रभु यीशु के नाम में। फेलियर का आत्मा आपका हिस्सा नहीं है, फेलियर का आत्मा आपका हिस्सा नहीं है प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। मैं फेलियर को आपकी जिंदगी से कैंसिल करता हूं। रिबा बाबा 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 शिखोंदो नखो रे बेसे खेंदे ने खे यारा बाखांदा नखा निना मोसोंदो नखो रोखोंदो नखो यारा बाखांदा ना निमा सोंदो नखोंदो 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 रबा बाबा 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 बाबा। सफलता आपका हिस्सा है प्रभु यीशु के नाम में। सफलता आपका हिस्सा है प्रभु यीशु के नाम में। मैं आपकी ज़िंदगी में सफलता की घोषणा करता हूँ, आशीष की घोषणा करता हूँ, बढ़ने की घोषणा करता हूँ, फलवंत होने की घोषणा करता हूँ। अच्छी जॉब आपका हिस्सा है, सरकारी जॉब आपका हिस्सा है। परमेश्वर का फेवर आपकी ज़िंदगियों में आएगा। आप बढ़ने वाले हो प्रभु यीशु के नाम में। आपका बिजनेस बढ़ने वाला है प्रभु यीशु के नाम में। आपके रास्ते खुल जाएं, आशीष के रास्ते खुल जाएं, बरकत के रास्ते खुल जाएं। आपके पैसों में बरकत आए, बिजनेस में बरकत आए, आपके घरानों में बरकत आए, आपकी रसोइयों में बरकत आए, आपके खाने में बरकत आए प्रभु यीशु के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सब जन तारीफ करो परमेश्वर की जोर से, उसके नाम का धन्यवाद करो। धन्यवाद यीशु खुदावन, तुम महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, तेरे नाम की तारीफ हो। मैं इस प्रार्थना के लिए, इन वचनों के लिए तेरे नाम की महिमा करता हूँ, तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। और मैं इन्हें ग्रहण करता हूँ, इन आशीषों को, इन वचनों को, इन भविष्यवाणियों को मैं ग्रहण करता हूँ और तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। तू सदा मेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। तू सच में महान परमेश्वर है। तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। इस सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। हम आपके लिए हर रोज़ सुबह 4 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना करते हैं। आप भी उस प्रार्थना में आशीष पाएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना को शेयर करें। आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की।